सारी स्क्रिप्ट का हिस्सा है कि एक ऐसी सूरत पैदा कर दे कि आप जैसा पढ़ा लिखा जो साफी है वो भी इस खौफ का इजहार करे कि खुदा के लिए किसी टेबल पे आके बैठ जाओ। ये भी उस स्क्रिप्ट का हिस्सा था, टेबल पे आके बैठ जाओ, ये भी उस स्क्रिप्ट का हिस्सा था और है। नहीं, ये स्क्रिप्ट कौन लिख रहा है आप बताएं ना मुझे। अब ये लिख स्क्रिप्ट दिया राइटर्स गया में था बहुत सारे होते हैं 2011 में लिख दिया गया। कोई तो है जो नहीं, निजाम में 2011 में लिख दिया गया था। ठीक है ना, आप बात कर रहे हैं ना कि प्लीज अभी और ये जान मकबूल बहस कर रहा था उससे कमरुज़्ज़मान कायरा से, डायलॉग होना चाहिए, डायलॉग होना चाहिए। यस, आई बिलीव इन डायलॉग। डायलॉग दो चीजों पर नहीं होगा। कॉन्स्टिट्यूशन में जो पावर ऑफ अपॉइंटमेंट है विद द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान फॉर द चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ विल नॉट बी compromised and should not be compromised. One. Two, the date of election should be announced by the parliament, by the government, by the PDM collectively. If you compromise one of them, so remember one thing, if this game will continue till this country will be without the constitution and it will be run by individuals. ये दोनों अख्तियार वजीर आजम के हैं, आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट और असेंबली की तहलील, ये दोनों वजीर आजम के अख्तियार। अच्छा, लेकिन आप देखिए ये कैसे प्ले कर रहे हैं। अब लॉन्ग मार्च के अंदर जितने भी आज फवाद चौधरी की भी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन लें, अब वो अपॉइंटमेंट की बात नहीं कर रहे, यानी बरमला लोगों के सामने वो सिर्फ ये कह रहे हैं हमें इंतखाबात की डेट लें दे, जबकि पसे पर्दा आप देख लीजिए कि अब इस चीज के ऊपर नेगोशिएट करना चाहते हैं वो कि आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट पे भी मशावरत। सो आई थिंक दे शुड बी ओपन। वो मई की डेट मांग रहे हैं, दे दें, क्या ख्याल है? बिल्कुल जी। अच्छा जी, मैं कौन हूँ इफ्तिखार साहब, मैं कौन हूँ ये डेट? आपकी बात लोग मान रहे हैं, सारी जगह पे ये मुतालबा हो रहा है डायलॉग होना चाहिए, डायलॉग होना चाहिए। भाई डायलॉग कर लिया, DGISI बता दिया कि सुबह रात के अंधेरे में क्या कहते हो, सुबह क्या कहते हो। देखिए ना इफ्तिखार साहब, लाडले को पकड़ना तो है नहीं, जेल में डालना नहीं है, तो फिर अब डायलॉग भी रह जाता है ना। या तो नहीं वजह तो फिर वजह आपका स्क्रिप्ट है ना, वो स्क्रिप्ट है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जी, जो जहां से मैंने आज अपनी गुफ्तगू का आगाज किया। क्यों? अगर आसमान जहांगीर के की याद के एक फंक्शन में नारे लग जाते हैं और मुकदमात का इंदराज होता है, तो रात राणा साहब एक स्पेस में कहते हैं कि हाँ हमने उनको किया, उनको नहीं करना चाहिए था, मुनासिब नहीं था, लेकिन उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। हम इमरान खान के खिलाफ 29 मुकदमे दर्ज कर चुके हैं, 30वां भी कर लेंगे। लुक एट देम यार। देखें जी, ये तो मुझे तो हमेशा तवक्को थी कि जिसको बनाया जा रहा है ये ऐसे करेगा। मैं तो उसको सारा हमेशा स्क्रिप्टेड कहता हूँ, और ये स्क्रिप्ट 2011 में लिखा गया और ये चल रहा है, और अब स्क्रिप्ट का वो हिस्सा आ गया जो आखिरी। और इस स्क्रिप्ट में ये तासर बड़ा वाज़ेह होता जा रहा है कि शायद अफवाज पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा धड़ा मौजूद है जो इमरान खान की हमायत करता है। सही, क्योंकि किसी ऐसे धड़े की मौजूदगी के बगैर इस तरीके से अफवाज पाकिस्तान के सरबराह, DGISI और बाकी अफसरान का नाम लेके उनको चैलेंज करना, और एक दफ़ा तो चले आदमी चैलेंज कर लेता है, लेकिन उसको टारगेट करके ये बात करनी जो है ये किसी की शय पर की जा रही है। ठीक, और ये बड़ा अफसोसनाक है। अगर ऐसा है तो ये बहुत अफसोसनाक है। ये वो अदारा है जो मेरे तहफ़्फ़ुज़ का अदारा है। सही। हर अदारे में इख्तिलाफात होते हैं और इख्तिलाफात का इजहार किया। जो वफाकी दारुल हुकूमत है वो जिस इलाके के करीब ही होगा वहीं से यलगार होगी ना। इसीलिए तो मैं आप लोगों से काफी अरसे से कह रहा हूँ कि वफाकी दारुल हुकूमत को इस्लामाबाद से मुंतकिल करके चारों सूबों के दरमियान कोई जगह बना ले, ताकि सिंध और बलूचिस्तान के अवाम को और वहाँ के जो इनकलाबी है उनको भी ये मौका मिले यलगार करने का। ये सहूलत जो है वो सिर्फ पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को क्यों हासिल है? ये फैजाबाद जो है
ये कहीं फोर्ट मनरो के पास कहीं मुंतकिल करें, ताकि चारों सूबों के लोग जो है उस पर उनको बराबर मौके हासिल हो यलगार करने के। सोलंकी साहब, देखिए मुझे तो बड़ा गिला है, आप क्या वजह है कि आप सिंधी जो सारे जो हैं हमारे बहन भाई, वो हमारे खान साहब के पीछे क्यों नहीं जाते, और क्यों नहीं वो उनके शहर नहीं में नहीं, वो हम जाने लगे हैं। खान साहब की तकरीर अब दिल पजीर आपने नहीं सुनी कि मैं इधर से लॉन्ग मार्च से फारिग होने के बाद कासिम का अब्बा जो है वो सिंध फतह करने आएगा। पहले मोहम्मद बिन कासिम ने फतह की थी, अब कासिम के अब्बा जो है वो सिंध फतह करेंगे। अच्छा, महमूद गजनवी न सही, महमूद कुरैशी सही, वो उनके साथ साथ होंगे, आप फिक्र ना करें। के लिए ज्यादा मुश्किल काम है इस पूरी चीज को हैंडल करना। और आप लोग अगर ये समझते हैं, मैंने क्योंकि जाहिर है अली मिले हैं शहबाज शरीफ साहब से, उनकी बॉडी लैंग्वेज उन्होंने अच्छी तरह से रीड भी की होगी। लॉन्ग मार्च पे उन्होंने बात नहीं की, लेकिन आज की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस दर प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुझे लगा कि थोड़ी बहुत परेशानी जरूर है गवर्नमेंट को इसको हैंडल करने की, तभी इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई। या शायद they are very late in following the fact that they should have occupied this communication space, कि जिसमें वो इस बयानिए को इतना ज्यादा उन्होंने पनपने दिया कि अब वो जो भी कहते हैं बहुत सारे लोग मानने से इनकारी हो जाते हैं, क्योंकि दूसरी साइड का बयानिया इतना स्ट्रॉन्ग और इतना हावी हो गया है कि लोग मानने को तैयार नहीं होते। कि आप ये देख लीजिए कि कभी जिंदगी में हमने डीजीआई की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखी थी, वो भी देख ली, लेकिन इमरान खान साहब का बयानिया अपनी जगह इतना स्ट्रॉन्ग है कि लोग कहते हैं ये देख लीजिए, ये आके सब झूठ बोल रहे हैं। मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट नॉर्मल पीपल कि जो पढ़े लिखे हैं वो कहते हैं नहीं ये भी सब झूठ पर मबनी है। लेकिन इस मैक्सिमम पोजीशन का एक वे आउट निकलना होगा। अब इमरान खान भी ये अफोर्ड तो नहीं कर सकते ना कि जाके लड़ाइयां शुरू कर दे एट द बॉर्डर ऑफ पंजाब एंड इस्लामाबाद। सही, वो सही। एक भी बात कह रहा है कि पहले बाइज्जत तौर पर लफ्ज इस्तेमाल करता रहा, फिर जानवर कहता रहा, फिर इनको जो लफ्ज भी फेरोजुल लुगात में मंफी वो उसने इस्तेमाल किया। बिल्कुल। और अब तो कोई शक रह नहीं गया। कल की जो लिबर्टी की तकरीर है उसके बाद तो ये शक ही नहीं है कि उसकी जंग किससे है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और वो जंग क्यों, वो साफ है वो जंग किसी की शय पर लड़ी जा सकती है, वैसे नहीं लड़ी जा सकती। राइट, बिल्कुल। एक बात बड़ी अफसोसनाक है। और आज जिस तरह भी परवेज अली के बारे में आपने मुझे बताया कि वो कहते हैं कि हम बात करेंगे तो सिर्फ फौज से करेंगे। जी जी जी, बड़ी वाज़ेह। अच्छा, अब मुझे बताएं कि क्या जो पॉइंट मैं रेज कर रहा हूँ मुझे इसको और इलेबोरेट करने के लिए कोई चीज चाहिए? नहीं, नहीं। तो क्या देते हैं, अफवाज पाकिस्तान का ना रोल मैंने पहले माना सियासत में, ना मैं आज तस्लीम करता हूँ, ना मैं आइंदा तस्लीम करूंगा, बिकॉज आई एम ए डेमोक्रेट। आई बिलीव इन डेमोक्रेसी, आई बिलीव इन द सुपरमेसी ऑफ द पार्लियामेंट, आई बिलीव इन द सुपरमेसी ऑफ द इलेक्टेड पीपल। सही। अगर डायलॉग होता और अगर कभी हुआ तो इट विल बी विद द इलेक्टेड पीपल